हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया को डिस्कस करेंगे कि मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफिक्स कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है या कई सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ये ग्राफिक्स किसी भी प्रकार की कोई इमेज हो सकती है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ट हो सकता है या किसी भी प्रकार का कोई लोगो या सिंबल हो सकता है। यानी कि इन ग्राफिक्स को यूज़ में लेते हुए हम मल्टीमीडिया को या मल्टीमीडिया फॉर्म में क्रिएट किए गई फाइल्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग ऑफ ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया से रिलेवेंट वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। जैसा कि हमें पता है कि आजकल इन ग्राफिक्स का यूज़ मल्टीमीडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह हो रहा है। जैसा कि अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के कोई भी मार्केटिंग फील्ड ले लें तो मार्केटिंग फील्ड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, लोगोस, फोटोज़ को कैप्चर करके उनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है, जो कि ईज़िली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। साथ ही इन सभी इमेजेस या ग्राफिक्स को यूज़ में लेते हुए हम उनको प्रिंट कर एज अ इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स, फ्लैक्सेस, कहीं भी प्लेस आउट करके या उसको पेस्ट करके अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। साथ ही इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, along with the help of different types of photos, charts and different types of symbols, उनको हम हमारे एजुकेशन में भी इजीली यूज़ में लेकर हमारे एजुकेशन रिलेवेंट फाइल्स या मैटर को एट्रैक्टिव मैनर में क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन ग्राफिक्स के थ्रू हम हमारे बिजनेस को बहुत ही फास्टली उसकी ग्रोथ के लिए एनहांस्ड करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस से रिलेवेंट जो वे ऑफ वर्किंग है उसको किस मैनर में स्टेप आउट किया जा रहा है उसे इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है। यानी बिजनेस से रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स को हम पब्लिश कर सकते हैं, उनसे रिलेवेंट बिजनेस से रिलेवेंट होर्डिंग्स पब्लिश कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो कि अट्रैक्टिव मैनर में हैं उन्हें along with the use of different types of photographs, charts या किसी प्रकार का कोई भी अटेंशन देना हो तो उन इमेजेस को यूज़ में लेते हुए हम इजीली उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। इन ग्राफिक्स ये जो इमेजेस हैं या फाइल्स हैं, ये कई सारे फॉर्मेट्स में मल्टीमीडिया में यूज़ में ली जाती हैं।
These are the different types of graphics formats which is used in multimedia, which is defined as in the form of, it may be it's a type of image, वो किसी प्रकार की इमेज हो सकती है जैसे हम हमारे मल्टीमीडिया में यूज़ में ले सकते हैं, कोई बैकग्राउंड इमेज हो सकती है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स जैसे बटन हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, किसी प्रकार का कोई फ्लो चार्ट होता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आदि भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को एनहांस्ड कर सकते हैं। और इन सभी ग्राफिक्स मीडियम के थ्रू इनको यूज़ में लेते हुए हमारे मल्टीमीडिया में हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए इनको यूज़ में ले सकते हैं। इन सभी ग्राफिक्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स में हम मल्टीमीडिया में यूज़ में ले सकते हैं। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स विच इज़ सच एज इन वेब डिज़ाइनिंग, यानी कि अगर हम किसी प्रकार की कोई भी वेब पेज डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या वेबसाइट्स बना रहे हैं, सो एट दैट टाइम हम इन ग्राफिक्स को हमारे द्वारा बनाई गई वेबसाइट्स या वेब पेजेस में भी यूज़ में ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस वेब पेज को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस या वेबसाइट्स जो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, समथिंग लाइक दैट, ये सभी की सारी भी जो वेबसाइट्स हैं उनमें ग्राफिक्स से रिलेवेंट इमेजेस, चार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया गया है या फिर 100% यूज़ में लिया गया है, जिसके थ्रू उन वेबसाइट्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट किया गया है, जो कि रिच और स्केलेबल वेबसाइट्स की फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर हम सिंपली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वही इन्फॉर्मेशन अगर ग्राफिक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्मेट में होगी। सेम इसी तरह से इन ग्राफिक्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फील्ड्स लाइक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी यूज़ में ले सकते हैं, बिजनेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट की फॉर्म में, और हमारे घर पर जैसे कि कहते हैं होम्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो फील्ड्स होते हैं उनमें भी इन इमेजेस को या ग्राफिक्स को यूज़ में लिया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल फील्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स और एप्लीकेशंस विच इज़ यूज्ड ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया। सो now it's another example of graphics in web designing. As we spoke earlier, website या website designing, वेब डिज़ाइनिंग यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते समय या बनाते समय हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स इमेजेस को यूज़ में लेते हैं और उनसे रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प के थ्रू उन इमेजेस को हम लोग उनमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं और अमेंडमेंट करने के बाद उनमें उनको सेव करके वेबसाइट्स के ऊपर या वेब पेजेस पर प्लेस आउट भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे पेजेस जिन पे हम लोग किसी भी ग्राफिक्स इमेज को अपलोड करते हैं या उसमें अमेंडमेंट करते हैं, तो उनमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, लाइक फ़ोटोशॉप है, फ्लैश है या ड्रीम व्यूअर है, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग। तो आजकल वेब डिज़ाइनिंग में भी ग्राफिक्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव और रिच स्केलेबल वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इट्स ओवरऑल अबाउट importance of graphics in multimedia. I hope you understand. Thank you.